नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की इस करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपना प्यार देकर लाइक जरूर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फिनो पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट्स बैंक को शामिल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी मोनाको। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी घाना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। घाना कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का एक बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। कौन दोस्तों? घाना। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से जरूर देखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गेवी के साथ कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है। किसके साथ? गेवी के साथ। इसका उद्देश्य गरीब देशों को टीके प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 ईयर पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कलाकारों द्वारा 17 ईयर पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक कंगारू पेंटिंग की पहचान की गई है। किस जगह दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। किसके द्वारा बनाई गई है? आदिवासी कलाकारों द्वारा। दोस्तों, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसके ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अशुन चट्टान कला होने का दावा किया जाता है। 2 मीटर लंबी यह कलाकृति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र में पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है किस राज्य में खोजी गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, किस जगह दोस्तों? तवांग जिले में अल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति की खोज 3 संस्थानों के वैज्ञानिक की एक टीम ने की है। नई प्रजाति जिसे क्रेमेंथोडियम इंडिकम नाम दिया गया है, यह हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। यह प्रजाति राज्य के तवांग जिले के पेंगाटेंग तसो झील के लिए स्थानिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, स्कोच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी इंदौर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अयोध्या। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए किए गए उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कोच पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों और परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है दोस्तों स्कोच पुरस्कार? व्यक्ति विशेष को, स्थानों को और परियोजनाओं को, जिनका समाज को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्कोच समूह द्वारा 2003 से पुरस्कार दिए गए हैं और वर्तमान में स्कोच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर हैं। कौन है दोस्तों स्कोच के अध्यक्ष? समीर कोचर।
पुरस्कारों को विभिन्न श्रेणियों में शासन और समता निर्माण से लेकर समावेशी विकास और नागरिक सेवाओं के वितरण तक से सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एडीबी के नए प्रबंध महानिर्देशक का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए टीको कोनिसी, ऑप्शन बी अरुंधति वर्मा, ऑप्शन सी वुचांग उम या ऑप्शन डी राकेश मिश्रा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वुचांग उम। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दक्षिण कोरिया के वुचांग उम को, कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। किन्हें? वुचांग उम को एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया प्रबंध महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका विभिन्न पहलों और मुद्दों पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए एडीबी के अध्यक्ष की सहायता करना होगा। एडीबी में 68 सदस्य देश शामिल हैं। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है मात्सुयो एसाकावा। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास के योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की पहल की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, उन्हें एक समृद्ध एवं खुशहाल जीवन प्रदान करना। सभी अलग अलग योजनाएं इस छत्र योजना के तहत आएंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक किसान की आय में 2 गुना वृद्धि करना है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को नियोजित करना है। इस योजना के तहत सरकार अपने उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में निवेश और मदद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, लाल लकीर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पंजाब की राज्य सरकार ने मिशन लाल लकीर का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस परियोजना के तहत लाल लकीर का तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव के निवास का एक हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उसके संपत्ति के अधिकार का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाया जाएगा। लाल लकीर के अंतर्गत आने वाले मार्गों में तालाब, आम क्षेत्र और यहाँ तक कि मार्ग और सड़कें शामिल हैं। दोस्तों, मिशन स्वामित्व ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण के सर्वेक्षण योजना का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में टेक्नोसिटी में स्थित है। केरल सरकार के डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी डिजिटल विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के 20 ईयर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल संस्थान IITM के सुधार करके स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करना है और विश्वविद्यालय मास्टर स्तर के कार्यक्रमों और अनुसंधान के साथ साथ 5 स्कूल्स ऑफ नॉलेज के साथ आरंभ करेगा। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्कूल, डिजिटल विज्ञान के स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और स्वचालन के स्कूल, डिजिटल मानविकी और उदार कला का स्कूल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व चिंतन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 23 फरवरी, ऑप्शन सी 24 फरवरी या ऑप्शन डी 25 फरवरी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।